हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे मैट्रिक्स नेक्स्ट पार्ट। आज क्या करेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पीछे छूट गया था और इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में कुछ हमने बताया था। और इन्वर्स मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि आप देखिए मैट्रिसेस मैट्रिसेस सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लीजिए, दो लाइनें। लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए मान लिया, ये किसके बराबर है? ए आई जी। और सेम ऑर्डर है यानी कि एन इंटू एन, ऑर्डर कितना है? एन इंटू एन, ठीक है। तो वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे किसके बराबर? ए जे आई। आई करता है रो को रिप्रेजेंट, जे करता है कॉलम को। तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई कॉमा जे, सभी आई जे के लिए। जैसे ब्रीफली हमने मान लिया लेट ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ए टी क्या है? यानी कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो ए टी है ये ट्रांसपोज है किसका? ए का। तो यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी यानी कि ए टी किसके बराबर होगा? ए के बराबर। यानी कि ये कंडीशन याद रखें कि ट्रांसपोज ऑफ ए इट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने कह दिया ए एच जी और बी सी एफ और एफ। अब देखिए 3x3 ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर है। ए एच जी और ये कितना? बी कितना हो जाएगा? सी और एफ एफ। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, इसका अगर हमने ट्रांसपोज लिया ए टी, तो ए टी कितना हो जाएगा? ए टी हो जाएगा यानी कि ट्रांसपोज निकालने के लिए हम करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो देखिए ये कॉलम है, रो में हो जाएगा ए एच जी, और ये कॉलम में रो में हो जाएगा एच बी एफ और जी एफ और सी। देखिए अब सेम है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी यानी कि यहां पर ए टी किसके बराबर है? ए के बराबर है। इसका मतलब है जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए, ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज दोनों अगर इक्वल हो तो कहलाती है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? देखें, यही मैं लिख देता हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ हम साफ कर देते हैं, हम यहां से साफ कर देते हैं, बाकी सेम रहेगा। देखें
Let A square matrix A order n into n to be skew symmetric matrix. V skew symmetric matrix if Aij is equal to minus Aji for every I comma j. हमने मान लिया लेट ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर। और एटी क्या है, ये इसका ट्रांसपोज है, ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहां पर एटी जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगी, माइनस ए के बराबर। यानी कि इफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स एटी इज इक्वल टू माइनस ए, तो क्या होगी, देन ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमने मान लिया लेट ए, कोई मैट्रिक्स ले ली ए, हमने ले ली 0 -2 और 3, और यहाँ 2 -3 0 0, इधर माइनस है इधर -5 ले लें, तो इधर 5 ले लें। अब देखें ये 3x3 ऑर्डर की है। एक चीज याद रखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। अब इसका ट्रांसपोज लें, जैसे एटी। अब ट्रांसपोज लिखेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये रो है, ये कॉलम में आ जाएगी, 0 -2 3, ये रो कॉलम में आ जाएगी, 2 0 -5, ये रो कॉलम में आ जाएगी, -3 5 और 0, क्लियर। अब इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लें, 0 -2 और ये 3 और ये 2 0 -5 -3 5 0। अब देखें यहां पर 0 -2 3 2 0 -5 -3 5 0, ये किसके बराबर है, ये आ गई 80 इज इक्वल टू माइनस ए, ये तो आ गई। यानी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर की है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, जो उसका ट्रांसपोज है वो नेगेटिव साइन ए मैट्रिक्स के साथ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए, अब देखिए इनवर्स मैट्रिक्स। हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पार्ट बताया था, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
non-singular matrix, then A is invertible. हमने क्या बताया था? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इसका जो मॉड होता है, डिटरमिनेंट होता है, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल ना है। मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे ए इनवर्स हमने लिख दिया एडजॉइंट ए ओवर मॉड ऑफ ए, और यहां पर मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि देखिए इनवर्स तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू जीरो ना हो, यानी कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इस पर हमने क्वेश्चन भी कराए थे। यानी कि आप कह सकते हैं ये कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तो ए इज इनवर्टिबल, कि ए का इनवर्स पॉसिबल है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल करते हैं, एक सेकंड ऑर्डर का, एक थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, देख लो। एक एग्जाम्पल हमने कराया था लास्ट वीडियो में, फिर से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1, कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, 3 2 1 4। ठीक है, आपको निकालना है इसका इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इसका मॉड डिटरमिनेंट ले लेंगे, जैसे 3 2 1 4। क्लियर? तो 3 4 जा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 4 जा 12, -2 बन जा 2, तो ये 10 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका जो है ए इज इनवर्टिबल, इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इनवर्स कैसे लिखते हैं? अब हमें मालूम है ए इनवर्स, यही तो फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब हमने ये तो निकाल ही लिया, मॉड ऑफ ए कितना आ गया 10। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर देखिए C11 देखिए -1 हमने समझाया था, ये रो को ये कॉलम को 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए ये, अब ये रो को छोड़ेंगे, ये कॉलम को छोड़ेंगे, एलिमेंट कितना आ जाएगा 4। -1 की इंडेक्स कितनी है 2, ये क्या चीज है? इवन। तो -1 का +1 हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 4। ऐसे ही C12, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, -1 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका ये रो को छोड़ो, ये कॉलम को, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी -1 ही तो आएगी। -1 का क्यूब, ये ऑड है तो माइनस, और 1 है तो -1। ऐसे ही अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1, इसकी इंडेक्स कितनी आ जाएगी 2 + 1 3। और ये देखिए ये रो को ड्रॉप करेंगे, ये कॉलम को, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये -1 का क्यूब, तो -2। और ऐसे इधर C2 2, तो देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर 4। तो देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये इवन है, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 4, ये हो जाएगा +1, तो ये 3 आ जाएगा। तो हम एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट क्या लेते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर लिखते हैं, कोफैक्टर आ गया 4, इसमें कितने आ गए -1, इसमें कितना आ गया 2 1, ये आ गया -2, 4 -1 -2,
और 3, क्लियर, 3, और इसका ट्रांसपोज यही तो हो गई। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में, तो 4 -1 और -2 3, क्लियर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, देखिए फाइनल आंसर ए इनवर्स, एडजॉइंट ए निकाल लिया, कितना निकाल लिया? 4 -1 और -2 और 3, और ये कितना है? ये है 10, ये तो है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a -1 1/10, 4 -2 -1 3, क्लियर। तो ये आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी करते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, जैसे देखिए ये 4 3 है, 4 को यहां पहुंचा दो, 3 को यहां पहुंचा दो, इन दोनों में नेगेटिव साइन लगा दो और इनका मॉड निकाल लो, डायरेक्ट आंसर लिख दो, ठीक है। इसको जैसे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हर तरह से लिख के तो बता देते हैं। ये 4 है तो ये 10 अंदर जाएगा, तो 4/10 -2/10 -1/10 और 3। सॉल्व करके भी लिख सकते हो, सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, 4/10 -2/10 -1/10 और 3/10 सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और -1/2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 1/10 और देखिए 3, ये 3 के नीचे 10 रह गया था, इसको देख लीजिए, 3 के नीचे 10 हम लिखना भूल गए थे, नीचे 10, इसके नीचे भी आएगा 3 10, किसी भी फॉर्मेट पर लिखा हुआ मिल सकता है, देख लें आंसर यहीं पर मिला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। 10 को अब देखिए इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर 10 को जब इनसाइड लेके जाएंगे तो 4 से भी डिवाइड करेंगे, -2 से भी डिवाइड करेंगे, -1 से भी डिवाइड करेंगे, 3 से भी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बाकी के एलिमेंट कैंसिल नहीं होंगे, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का भी करते हैं एक इनवर्स मैट्रिक्स का। ये देखिए एडजॉइंट ए, तो इसके जो कोफैक्टर लिखे, फिर उनका ट्रांसपोज किया, फिर हमने ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को रो में चेंज किया, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार फिर से निगाह डाल लीजिए। अब सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, 3/3 3/3 ऑर्डर का, 3 रोज 3 कॉलम्स। थोड़ा लेंथी होता है लेकिन आसान होता है, टफ नहीं होता, टफ नहीं होता, थोड़ा लेंथी होता है। देखें हमने माना लेट, हमने कोई मैट्रिक्स मान ली ए 2 3 1 1 4 3 5 2 3, ये 3/3 ऑर्डर की है। सबसे पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं। अगर नॉन सिंगुलर होगी तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है। चेक कर लें, जैसे देखें मॉड ए निकालें, मॉड ए कैसे, 2 3 1 1 4 3 5 2 3, क्लियर। 2 3 1 1 4 3 5 2 3, मॉड करेंगे 2
4 3 जा 12, ये आता ही होगा आप लोगों को। 4 3 जा 12, और हम पहले बता भी चुके हैं। 3 2 जा 6 माइनस 3, और 1 3 जा 3 माइनस 3 5 जा 50 प्लस 1 1 2 जा 2 और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है। 1 2 जा 2 और 4 5 जा 20। देखें 2 12 माइनस 6 6 माइनस 3 3, ये कितने हो जाएंगे माइनस 12, यानी कि 3 माइनस 15 यानी कि माइनस 12, और प्लस अब 1 तो 1 ही है, 1 की मल्टीप्लाई 1 ही रहेगी। 2 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा माइनस 18। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 18, यही तो हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36 और माइनस 18, तो 36 माइनस 18, तो ये 18, तो ये आ गया 30। ये देखिए 36, 18 2 जा 18 दूनी 36, तो 18 आ गया। 18 प्लस 12 कितना हो गया 30। इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर ए क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख लीजिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब आप क्या करेंगे, इनके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर देखिए C11 माइनस 1 1 प्लस 1 2। अब देखिए यहां पर हम करते हैं डायरेक्ट, या हम सिखा देते हैं पूरा। ये देखिए माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया। तो इसमें देखिए ये रो को ड्रॉप करो, ये कॉलम को ड्रॉप करो, तो ये आ जाएगा 4 2। ये कितना आ जाएगा 4 2, ये कितना आएगा 3 3। क्लियर। अब देखिए ये इवन है, ये पॉजिटिव होगी, तो 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर। C12 1 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, ये 3। अब ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये रो को छोड़ेंगे, ये कॉलम को, तो 1 5 और 3 3, ये समझ लीजिए 3 3, तो ये तो आ गया माइनस। इधर कितना आ जाएगा 1 3 जा 3 और 3 5 जा 15 15। देखिए 3 5 जा 15, तो ये आएगा माइनस 12 और ये प्लस 12, यानी कि माइनस माइनस प्लस ये 12 हो जाएगा। C13। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 1 की पावर 4, ये आ जाएगा। तो ये आएगा, ये रो ये कॉलम, तो 1 5 और 4 2, 1 5 और 4 2। क्लियर। ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 बन जाए 2, माइनस 4 5 जो 20, तो माइनस 20, 4 5 जो 20, तो माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 बन जाए 2, 1 2 जाए 2, माइनस 4 ये आएगा माइनस 8। देखो फर्स्ट रो के कॉलम निकल गए, ऐसे ही सेकंड रो के कॉलम और थर्ड रो के कॉलम थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, C21, तो माइनस 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये है, ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो 3 1 और 2 3, 3 1 और 2 3, माइनस ये ऑर्डर, माइनस आएगा 3 3 जा 9 और 2 बन जा 2, तो ये आ गया आपका माइनस, ये आ गया 9 माइनस 2 7, तो माइनस 7। ऐसे ही C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो कौन सा, ये रो जाएगी ये कॉलम, तो 2 1 और 5 3,
2 1 और 5 3। क्लियर? तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और -5 बन जा 5, तो 6 - 5 कितना हो गया 1। अब एक और बचा 6 C, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, हम इधर लिख देते हैं। तो -1 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 + 3 ये 5 हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये रो ये कॉलम, तो 2 3 और 5 2, 2 3 और 5 2। क्लियर? तो ये दो ऑड है, तो माइनस आएगा, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 3 5 जा 15। ये आ गया -11 और माइनस +11, -11 आएगा, इस माइनस की वजह से +11 हो जाएगा। सेकंड कॉलम के सेकंड रो के निकल गए कोफैक्टर, अब थर्ड रो के, यानी कि C3 1, तो -1 3 + 1 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप करेंगे, तो 3 4 1 3, 3 4 और 1 3। देखिए, तो ये तो पॉजिटिव हो ही गया, फिर 3 जा 9 -4, तो ये कितना आ गया, 3 3 जा 9 -4, ये आ गया 5। ठीक है, सी अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम 3 2, तो -1 की पावर 5 8। अब देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो हम क्या लेंगे, ये थर्ड रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, 2 1 1 3, 2 1 और 1 3। क्लियर? 2 1 और 1 3, सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 1 3। तो ये देखिए -5, ये 1 की इंडेक्स इवन है, 5 है, -1 की पावर 5 है, तो ये माइनस साइन ही आएगा। और 2 3 जा 6 और -1, तो ये आ जाएगा आपका 6 - 1 5, तो -5 आएगा। क्लियर? एक और बचा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए सी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर 6, ये आ गया। तो ये रो ड्रॉप करिए, ये कॉलम ड्रॉप करिए, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये तो पॉजिटिव हो ही गया, तो 2 4 जा 8 और 3 बन जा 3, तो ये 5। क्लियर? तो देखिए लेंथी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए लिख लीजिए, हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एडजॉइंट ए, कितना आ गया कोफैक्टर C वो 1 1 फर्स्ट रो के देखें, ये 6 आएगा, ये 12 आएगा और ये -18 आएगा, और सेकंड रो -7 और 1 और 11, और थर्ड ये 5 आएगा, ये -5 आएगा और ये 5 आएगा, और इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। क्या लेंगे? ट्रांसपोज। देखिए इसका आप ट्रांसपोज लेंगे। क्लियर? अब मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए, और ए मॉड ए कितना है, ये 30 है, बाकी मैं साफ कर देता हूं। देखिए इधर का मैं इधर लिखता हूं एक बार फिर से। एडजॉइंट ए कितना आ गया, देखो एडजॉइंट ए, ये वाला सेम टू सेम हम इधर लिखते हैं,
जैसे कि सही क्लियर दिखाई दे। 6 -7 5, 12 1 -5 -18 11 और 5। ये क्या चीज है? ये सब कोफैक्टर हमने निकाले और हमने ये लिख रखा है टी। ये ट्रांसपोज, इनको ट्रांसपोज, हम इसको एडजॉइंट ए को लिख सकते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो 6 12 -18 -7 1 और 11 5 -5 और 5 और मॉड ऑफ ए कितना है? ये है आपका 30। तो अब आपका रिजल्ट मिल गया। ए इनवर्स कितना है? ए इनवर्स ये होता है एडजॉइंट ए ओवर मॉड ऑफ ए। तो देखें ए इनवर्स ये तो आ गया 1/30 और एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया कितना? 6 -7 5 12 1 -5 -18 11 5। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब कुछ रिजल्ट्स देखेंगे किसके? इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के। कौन कौन से हैं? काफी रिजल्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिजल्ट्स ऑफ इनवर्टेबल मैट्रिसेस। सबसे पहले फर्स्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। ये कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। हमने मान लिया ए बी एंड सी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर let A be a non singular matrix, then देखिए A B A C, देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? B इक्वल टू C। इसको कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट क्यों कहते हैं? बी के लेफ्ट साइड में, सी के लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं बी ए और सी ए। तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट तभी आएगा बी इज इक्वल टू सी। अब ए राइट में है तो हम लिख सकते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। होल्ड्स, दोनों ही होल्ड्स करते हैं, होल्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्या है? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर
same order and non similar matrix means A, B, B invertible matrix, then AB V also invertible मैट्रिक्स। हमने क्या कहा? ए बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया? मींस ए एंड बी बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन ए बी बी आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है। और ए बी -1 इसका इनवर्स हम लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं? बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है। ए बी निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, मैट्रिक्स प्रोडक्ट, उसका इनवर्स करिए, फिर इन दोनों का ए बी का इनवर्स करके प्रोडक्ट करिए, रिजल्ट सेम आएंगे। अब देखिए तीसरा, देखिए थर्ड, इफ ए बी सी बी invertible matrices, then ABC will also invertible matrix। तो लिख सकते हैं ए बी सी, तो ये हम इसको लिख सकते हैं C -1 इंडेक्स C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स। क्लियर? देख लें। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में देखिए हमने बताया था, नोट करके लिखवाया था, एक बार फिर से नोट कर लें। ए एडजॉइंट ए, ये मॉड ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो हम इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ए और ए। यहां पर क्या है? हियर ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई रिजल्ट आते हैं। अब देखिए इसमें फोर्थ, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ये रिजल्ट याद रखें, यानी कि एडजॉइंट ए, इसका मॉड किसके बराबर होता है? ए n -1। ये यहां से प्रूफ होता है। यानी कि जो एडजॉइंट ए है मॉड, ये किसके बराबर? मॉड ए और इसकी पावर n -1, और n क्या है? ऑर्डर। कहां से प्रूफ होता है? यहां से। प्रूफ देख सकते हैं, देखें
हमने कहां से लिया, ये ले लिया ए, और हमने ले लिया एडजॉइंट ए। देखें यहां पर लेफ्ट साइड, इधर हमने ए ले लिया, और यहां पर क्या है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए। तो देखें यहां पर 1 0 0 डैश डैश 0 0 1 0 डैश डैश 0। अब ये भी देखिए ऐसे ही 0 0 0 डैश डैश 1, ये तो आ जाएगा। अब ए की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो ये आ जाएगा आपका, देखें मॉड ऑफ ए 0 0 डैश डैश 0 1 मॉड ऑफ, सॉरी यहाँ 0 आया, 0 डैश डैश 0। अब देखिए इसका ऑर्डर एन, तो 0 0 0 डैश डैश ए। क्लियर, यहां तक देख लीजिए, फिर मैं ऊपर साफ करता हूं, ऊपर लिखूंगा, फिर इसका ये वेरीफाइड हो जाएगा। देखो ये कितना आ गया, इसका मॉड ले लिया ए और एडजॉइंट ए, इसका मॉड ले लें। जब मॉड लेंगे तो ये किसका, ये ऑर्डर कितना है, एन बाई एन, तो यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ ए एन, ये तो आ जाएगा। अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स ए बी है तो हम इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं, ए और बी का मॉड, तो हम इसको लिख सकते हैं ए और एडजॉइंट ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए और एन, तो ये जब इधर जाएगा एडजॉइंट ए, ये तो मॉड ऑफ ए, इसकी इंडेक्स एन, नीचे मॉड ऑफ ए, तो ये कितना हो गया, एडजॉइंट ए, ये आ गया, ये याद रखिएगा ए और एन माइनस 1, ये रिजल्ट आ गया आपका। इस पर क्वेश्चंस खूब आते हैं, देख लो। इस पर एक क्वेश्चन कर दो, एक एग्जाम्पल करवाते हैं, आसान सा, खूब पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हमने कह दिया, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मॉड ऑफ ए गिवन है कितना, 5, तो कह रहे हैं फाइंड मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ये फाइंड आउट करना है। अब देखें कर लें, जैसे ये तो आपको फॉर्मूला मालूम है, एडजॉइंट ए, तो ये ए और एन माइनस 1, मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है, 5, और एन ऑर्डर कितना है, 3, तो 3 माइनस 1, तो 5 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 5 5 25, यही आंसर है। चलिए देख लो, और देखें एडजॉइंट आगे, पहले देख ले, इसको नोट कर ले।
देखिए उसी के आगे है, उसी के आगे है एडजॉइंट, और एडजॉइंट ए ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए और n माइनस टू, ये तो है मॉड ऑफ ए और n माइनस टू। एडजॉइंट ए मॉड ऑफ ए n माइनस टू, यहाँ ए और आएगा, ये आएगा रिजल्ट। एक रिजल्ट ये है। और अब देखिए अगर हम इसका मॉड ले लें तो एडजॉइंट ए, तो ये आपका आ जाता है ए मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, पहले देख लें इसको। एडजॉइंट ए n माइनस टू, ये n माइनस टू यहाँ पर आएगा, यहाँ बन ही आएगा, आगे सॉल्व करेंगे। अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे देखिए n माइनस वन, एडजॉइंट ए इसका मॉड ऑफ ए n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये है। अब हम करते हैं सॉल्व। देखिए जैसे एडजॉइंट प्रूफ कराना है, अभी चेक करके एडजॉइंट ये हमारा कितना है, मॉड ऑफ ए n माइनस टू ए। अब हम टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, एडजॉइंट ए, क्लियर। इसका मॉड ले लिया तो इसका भी मॉड ले लो, इसका हो जाएगा n माइनस टू और ए। अब देखो यहां पर इसका आएगा, ये ए है, यहां जो ए है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हमने कितना ले रखा, n, ऑर्डर n लिख रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए ये हो जाएगा n टाइम्स n माइनस टू और ए। देखो ये कैसे हमने लिख दिया, जैसे कोई के ए है, के ए है और ए का ऑर्डर कितना है, n, तो हम जब बाहर लिखेंगे तो k टाइम्स n और मॉड ए लिखेंगे। अब ये देखिए ये मॉड ए है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको जब हम बाहर लिखेंगे तो इसी की तरह, जैसे k की पावर n तो एक n हमने और लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ ए, अब n इसको ऐड कर दो, n माइनस टू और प्लस वन, तो ये मॉड ऑफ ए तो n स्क्वायर माइनस टू n प्लस वन। अब देखिए यहां से ये रिजल्ट आ गया, मॉड ऑफ ए ये आ गया n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये तो आ गया मॉड ऑफ एडजॉइंट और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये आ गया, तो रिजल्ट तो आ गया आपका, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये रिजल्ट प्रूफ कर दिया। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए इसकी पावर n माइनस टू इंटू ए। जब हम टेकिंग मॉड तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है मॉड ऑफ ए n माइनस वन की पावर टू। कैसे हमने की, एडजॉइंट ए ये हमने रिजल्ट जस्ट का तस लिख दिया, फिर हमने मॉड लिया, पूरे का मॉड लोगे। अब देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है n माइनस टू, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें हम कितना, अब जैसे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है k और a क्या है, यहाँ पर a, इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है n, तो k जब बाहर निकालेंगे तो k की इंडेक्स n और a। ऐसे ही इसकी मॉड ऑफ a की इंडेक्स कितनी n माइनस टू ऑलरेडी पहले था, ये मॉड a हो गया। अब देखिए मॉड a
और मॉड ए, इनकी पावर को हम प्लस कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, क्लियर। ये किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ ए n-1 की पावर 2। इसको समझ लीजिए, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे n-2 गलती से n-2 यहाँ लिख देते हैं तो ना यहाँ n-1 का होल स्क्वायर या n-2 हमने बता दिया। देख लें एक बार फिर, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे अभी, तभी और क्लियर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल करें, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है, यानी कि देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ टी, ठीक है। तो करें, तो देखें आपको मालूम है एडजॉइंट ए, अभी हमने रिजल्ट बताया मॉड ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर, अब मॉड ऑफ ए कितना रखा 2 और n 3 ऑर्डर है तो 3-1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2, 3-1 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, आंसर कितना आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। चेक करें और हमें बताएं। लास्ट में एक दो रिजल्ट और देख लीजिए। if A, B, V invertible matrices, then कितना होगा एडजॉइंट ए बी, ये किसके बराबर होगी, ये होगी एडजॉइंट बी और एडजॉइंट बी। देखें ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और लास्ट में लिखना है, यहां ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इफ ए बी इनवर्टिबल मैट्रिसेस
then adjoint if A B invertible matrices then देखो adjoint AT हम लिख सकते हैं adjoint A का T। देखो कोई A इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है तो एडजॉइंट निकालो उसके ट्रांसपोज का, या मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकालो फिर ट्रांसपोज करो, तो वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। देख लें। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।